Hello, friends, and welcome to the Prep Buddy. Today we have with us Abhilash Goyal sir. और ये मेरे कॉलेज सीनियर हैं. तो he completed his BTech in 2014, and after that he has been in working with very different kinds of companies in CS. He has had a very good career trajectory. Today he is here with us to discuss with us जो जो करियर अपॉर्चुनिटीज है बीटेक के बाद. अगर आपने अच्छे कॉलेज से बीटेक नहीं भी किया तो उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, किस कंपनीज में आप जा सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं. वेलकम सर. Hi Kritika. So I was just waiting कि मैं ये start करूँ. हाँ, तो सर पहले टेल अस अबाउट योर जर्नी. यू कंप्लीटेड योर बीटेक इन 2014. आफ्टर दैट यू गॉट इनटू टीसीएस. फिर आपने किस किस कंपनीज में काम किया? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Okay. So yeah, as you rightly mentioned, I completed my BTech from Pantnagar University in 2014. Yeah, and I was initially placed in TCS. So but मेरे जो मन था वो गेट करने का था. So that's why I was preparing for gate examination. But somehow in final year वो जो gate examination का जो result था वो अच्छा नहीं था. मतलब अच्छा था but इतना अच्छा नहीं था कि that could land me to top tier colleges. It was landing me to नॉट सो गुड कॉलेजेस, बट मेरे को नहीं करना था. तो दैट्स व्हाई टीसीएस में एक ऑप्शन होता है कि आप जब ज्वाइनिंग लेते हो तो यू कैन गिव एन एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग जल्दी ले सकते हो. तो मैंने वो एग्जाम नहीं दिया और क्योंकि मेरे को ज्वाइनिंग लेट चाहिए थी. दैट्स व्हाई मेरी टीसीएस की ज्वाइनिंग जो आई वो जनवरी 2015 की है. हेंस उस समय मेरे को 6 और 7 मंथ का मेरे करियर में गैप था. तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, बट somehow yeah, I eventually went to TCS in January 5th. Yeah, I was there in TCS for 2 years, like 2 years 2 months or something, 2 years 1 month. Then I joined France Telecom. In India it's known as Orange. Over there I was working as a software developer. And after working in Orange, yeah, I think the turning point of my career was the Orange, because it gave me the opportunity to work on good projects and development project that interested me. And uske baad got a call from VMware. I think VMware was my dream company when I was in college, right? Because we were using Windows, but हम लोग CS के थे तो मैं Linux चलाना था. तो सब सीनियर बोलते थे लिनक्स चलाओ सीखने को मिलेगा. तो VMware के जो एक्चुअली यूज करा सॉफ्टवेयर आता था जिसमें यू कैन इंस्टॉल अनदर ओएस. तो तब से मेरे को था कि यार VMware नहीं है, वो जाना है. तो काइंड ऑफ ड्रीम कंपनी था उस समय मेरा VMware. बट आई गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू व्हेन आई वाज इन ऑरेंज. तो मेरे को लगा नहीं था कि क्लियर, बट समहाउ आई प्रिपेयर्ड, और मे बी यू कैन से लक और मेहनत थोड़ा राइट डायरेक्शन हो गया. तो VMware में ऑप्शन मिला करने का. देन आई वाज इन VMware फॉर 1 year and 8 months, I guess. Then yeah, now I'm in Uber. So I joined Uber, I think in April, yeah, when the lockdown started. And I joined Uber when I think the corona hit, this pandemic hit. So Uber was the most uh, uh, affected company because उसके शेयर था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था. So initially I was thinking कहीं मेरे ऑफर लेटर रिवोक ना हो. Yeah. बहुत सारे शटडाउन्स भी हुए उबर में. कुछ कह रहे थे आप? रेड इन न्यूज की कई सारे ऑफिसेस बंद हो गए, कई सारा कुछ फंक्शन क्लोज कर दिए, कुछ मिनिमाइजेशन किया, थोड़ा रिडक्शन आफ्टर लॉकडाउन. हाँ, तो कॉस्ट कटिंग काफी था उबर में. मतलब उसमें ये चल रहा था कि आई थिंक मैक्सिमम आईएम्स के, मेरे कुछ दोस्त हैं आईएम्स के जिनको उबर से ऑफर था. आई एम बैंगलोर, आई डोंट नो, बट उनके ऑफर रिवोक हुए. तो मतलब आई वाज आल्सो होपिंग कि टेक्नोलॉजी में भी वो लोग करेंगे, बट इंजीनियर्स के लिए आई थिंक इट वाज नॉट मच अफेक्टेड. सो मोस्टली मैनेजमेंट एंड अदर डोमेन में लेऑफ्स हुए. तो या फिर नाउ आई थिंक थिंग्स आर बेटर एंड थिंग्स आर इन आई थिंक प्रीटी मच गुड पोजीशन फॉर उबर नाउ सिंस आफ्टर द वैक्सीनेशन की जो न्यूज़ वगैरह आए हैं. तो या टू बी इन वेरी शॉर्ट, लाइक अब उबर में हूँ और अच्छा चल रहा है, काम अच्छा है. ओके. तो एक कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है एक्चुअली कि बीटेक के बाद अगर गेट देते भी हैं तो गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पीएसयूज में ओपनिंग्स बहुत कम रहती हैं. सीएस के स्पेसिफिक पीएसयूज तो आई थिंक मतलब बहुत ही कम है, ओपनिंग्स बहुत कम रहती है. तो आइदर दे गो फॉर एमटेक एंड देन दे गो फॉर सम प्राइवेट कंपनीज, गुड सॉफ्टवेयर कंपनीज, या ये डायरेक्टली जाए. तो उसमें ये डाउट होता है कि देखो डायरेक्टली जा रहे हैं तो पहली बात तो अप्रोच कैसे करें, जाए कैसे.
प्लस डायरेक्टली जाके 2 साल बाद 3 साल बाद उतना प्लेसमेंट बेटर होगा या एमटेक के थ्रू जाके बेटर होगा? तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? या देखो, there is no correct answer to it, to be very very sure. Even there is no correct answer. Like I cannot say कि जो मैं बोल रहा हूँ वो correct है और जो कोई और बोल रहा है कि वो correct है या मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. It's all कि आपको what comes to your way and what like आपको क्या सही लग रहा है. जैसे जो एमटेक करके हैं, मतलब एमटेक कर रहे हैं और उनको जो प्लेसमेंट हुआ है, दे आर मोस्टली, और लाइक आपको एमटेक करके ये फायदा हो सकता है कि आपको एक डोमेन है. फॉर एग्जांपल आजकल मशीन लर्निंग बहुत चल रहा है एंड आपका अदर डोमेन्स है. आपके मशीन लर्निंग हो गए एक वन ऑफ द डोमेन, आपका कुछ स्पेसिफिक नेटवर्किंग डोमेन है, वर्चुअलाइजेशन का आपका डोमेन है. अगर आपने एमटेक में आप ज्वाइन कर रहे हैं एंड इफ यू आर डूइंग योर स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी गिवन प्रोजेक्ट इन दैट स्पेसिफिक डोमेन एंड यू विल बी ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर टीम, क्योंकि आप वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका डोमेन वहां पे आपने एमटेक कर लिया है एंड यू डोंट हैव टू मच स्ट्रगल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि आपको प्रोजेक्ट मिले, आपको एक्सपीरियंस हो, आप प्रोजेक्ट मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन सब से आप बच जाते हो एमटेक करते हो तो. और एज यू राइटली सेड कि पीओसीयूज का मतलब पीएसयू वाला अलग कंसेप्ट होता है कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ. इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब, if you want some bit of satisfaction, job security, something आपको चाहिए अगर लाइफ में, तो directly go for POCs, right? In corporate world, but because that's has been my experience कि I don't know if मेरा fortunate enough or unfortunately कि मैं जिस भी project में गया हूँ, that project has always been on fire. So starting from Orange, right? The moment I joined the project, it was always on fire. That means कि उसकी जो डेडलाइंस थी वो बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस थी और काम बहुत ज्यादा था. तो उसका फायदा और नुकसान दोनों होता है. फायदा ये होता है कि यू लर्न अ लॉट. लाइक जो आप चीज 1.5 साल में सीखोगे, जो चीज आप 2 साल में सीखोगे, वो चीज आप 2 महीने में सीख रहे हो, वो चीज आप 3 महीने में सीख रहे हो, और बहुत फायदा होता है उसका. बट हाँ, आपको लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी आई एम नॉट मैरिड, सो मेरे लिए थोड़ा सही रहता है कि हाँ, आई कैन डेडिकेट माई टाइम टू इट एंड आई कैन लर्न अ लॉट. बट द मोमेंट यू हैव योर फैमिलीज, राइट, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट या इट्स ऑल डिपेंड कि आपको क्या चाहिए. But I think for students of tier 2 and tier 3 colleges, mainly MTech करने का मोटिव ये रहता है कि they cannot approach for off campus placement. वो बहुत अच्छी कंपनीज को एम कर नहीं पाते हैं, तो उनका एक ये माइंडसेट रहता है कि एटलीस्ट हम MTech में चले जाएंगे तो फिर वहां से we can take campus placements in good companies, और तब हम अच्छा जॉब स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट. Good. So you tell us when and how can someone prepare for off campus placement? मतलब कि अगर आपके कैंपस में अच्छी कंपनीज नहीं आ रही है, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए और कैसे वो कर सकते हैं? ओके, तो इसका आई थिंक जो पिछला क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन था, आंसर थोड़ा मर्ज हो जाएगा. तो अगर आपको एमटेक से इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, तो दे कैन बी ऑल्टरनेट पार्ट ऑल्सो कि आपको फिर आप एमटेक ही करो. क्योंकि क्या होता है कि मैंने एमटेक नहीं किया है एंड आई थिंक द जॉब आई एम हैविंग, मल्टीपल एमटेक करके लोग भी उसी जॉब में लैंड करेंगे. बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इन अ डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका क्वेश्चन क्या था? मैं सॉरी दोबारा एक बार. फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. ओके, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. हाँ, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देखो, मुझे इतना मालूम नहीं था अपने कॉलेज टाइम पे, बट अभी इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल कि सबसे पहला, मैं जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इसको ऑडियंस है हमारा, उनको बोलना चाहूंगा कि अपनी तैयारी जो है वो सबसे आगे रखो. और तैयारी लाइक हमें, जब मैं कॉलेज में था, हमें पता था कि डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, दे आर इंपॉर्टेंट, बट उसकी तैयारी कैसे करनी है और किस डोमेन में करनी है, सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे होती है, क्योंकि वी लैक द डायरेक्शन. वी नो द सब्जेक्ट, ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ओएस एंड ऑल, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्रोच, ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. तो उसके लिए कि जैसे अपना डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम आप बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए. प्रोग्रामिंग अपनी टॉप, मतलब if you are doing for Codeforce, if you are doing lead coding, if you are doing HackerRank, HackerEarth, whatever platform you are using, just make sure कि you are doing in a right direction और आप सब टॉपिक कवर कर रहे हैं. एंड जहां तक आपकी बात है अप्रोच की, आई थिंक आजकल लिंक्डइन हो गया, आपका Naukri.com वगैरह हो गया, यहाँ पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर गूगल, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर माइक्रोसॉफ्ट, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर उबर, जस्ट उनकी एचआर सर्च कीजिए, उनकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके कॉलेज सीनियर काम कर रहे हैं. जैसे
मेरे इनफैक्ट बहुत क्वेरीज आती हैं, मतलब मैं लिंक्डइन आपको कभी शेयर कर पाया तो मैंने कॉलेज के बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं या दूसरे कॉलेज के बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर फाइनल ईयर वी आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट, कैन यू प्लीज रेफर मी टू दिस जॉब आईडी एंड ऑल। तो आपका काम बन जाएगा क्योंकि हम आपके कॉलेज के हैं, और या कॉलेज के नहीं भी हो, अगर आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो किसी को, सो नो वन विल से यू नो कि नो टू हेल्प यू। सो हेल्प हो जाता है, बट यहाँ हेल्प आपका, वी कैन हेल्प यू टू गेट एन इंटरव्यू बट वी कैन नॉट हेल्प यू टू गेट थ्रू दैट इंटरव्यू। वो आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए। सो बेसिकली जब से टेक्निकल सब्जेक्ट, जब से आपकी ब्रांच के कोर टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, कोडिंग, आई थिंक थर्ड ईयर से सीएस में स्टार्ट होते हैं, तो तभी से ही सीरियसली उनको पढ़ के यू शुड प्रिपेयर, यू शुड गेट द कंसेप्ट एप्लीकेशन। और इतना मुझे लगता है नहीं कि अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ रहा है सीएस एंड डीएस तो काफी टाइम है, मतलब 2 साल इज मोर देन इनफ, राइट? कि आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना है तो 2 इयर्स आर मोर देन इनफ। और बस ये है कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए और आपकी अप्रोच, कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए। आपने कहा कॉलेज, क्योंकि आपके कॉलेज सीनियर्स हर कंपनी में होंगे, मतलब अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो यू नेम अ कंपनी और उस कंपनी में आपके कॉलेज सीनियर्स होंगे। You just have to go into a particular website, just search for them, send them message कि sir we are looking for help, can you please refer us, कि this is my resume, कि ये job ID है, can you refer me to this corresponding job। तो मुझे लगता है उसके बाद इंटरव्यू कॉल आ जाती है। So other than this technical knowledge, ये जो core technical subjects की knowledge है, are there any other specific requirements, कोई project की information या कुछ ऐसा specific आपके resume में होना चाहिए that will help you land in some FAANG companies or some other big companies of CS? To answer that question, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो कॉलेज सीनियर ये बोलते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल, पब्लिक स्पीकिंग ऑल, बड़े-बड़े टर्म कि आपको ये करना चाहिए, आपको इवेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी होंगी, मतलब बड़े-बड़े टर्म जो होते हैं कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज करो, आपके ऑर्गेनाइज स्किल्स आएंगे, आपको सर्टिफिकेट होगा, आप ये करो, आप वो करो, कुछ नहीं। मतलब दैट्स माय एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट। दे कैन मल्टीपल पीपल जो मुझे बोलेंगे नहीं बेवकूफ है, गलत बोल रहा है, बट माय एक्सपीरियंस, मेरे आज के रेज्यूमे में मैं उन सब चीजों को हटा देता हूँ। इट्स ऑल योर, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मैं अपनी टीम में किसी बंदे को हायर करूंगा जिसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी, बस दैट पर्सन शुड बी अ गुड टीम मेंबर। इफ आई एम इंटरव्यूइंग हिम, दैट आई कैन जज कि इफ ही इज अ गुड टीम प्लेयर और नॉट, और कि उसका जो पास एक्सपीरियंस रहा है कि वो काम कर सकता है नहीं कर सकता है, तो आई थिंक दैट विल मैटर। तो इसलिए कॉलेज में अगर इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, राइट, आई डोंट नो इफ आई एम हाईजैकिंग दिस इंटरव्यू, बट इफ यू आस्क मी क्वेश्चन कि अगर मैं कॉलेज में जाऊं और अपने आप को क्या बोलूं कि should you participate in all those events, I would say no. Just enjoy and just learn your whatever subjects you are having, just be academically very strong. तो क्या था कि if I like when I was in first year or you can say second year, तो जो कॉलेज सीनियर्स बोलते थे ना कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स लेके आओ, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट एंड दिस एंड ऑल, दे आर ऑल गुड। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गुड, दे हेल्प यू टू ग्रो, मतलब अच्छा है। मतलब जब मैं रेज्यूमे में, nobody sees your resume literally, like if I get a resume from a person who has done all these debates and all, I'm not interviewing him for his debate skills, I'm not interviewing him for his event जो उसने कॉलेज में ऑर्गेनाइज करा, I'm not looking for it। if मैं देखता हूँ तो मैं उसको सीधा स्किप करता हूँ, and I look at it, a person has experience in working this project, he has a good recommendations, so that's all I look for। why do I need to go, because बहुत बच्चे हैं हमारे कॉलेज में कि जो आई नो पर्सनली कि जिन्होंने किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा एंड दे वर जस्ट गुड इन देयर टेक्निकल स्किल्स, अपने कोर डोमेन में दे वर लाइक सुपर स्ट्रांग एंड they are in much better position than people who are organizing all those events and all। I'm not saying कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, but that has been my experience जो रहा है अभी तक का। True. So, any specific quality that you would like to tell, just say one can land in FAANG companies, even if you are from an average college, the qualities that they look for in there. Okay, so all these companies, right? So I have multiple friends who work in all those organizations. Okay. So there is no special qualities. Whatever you ask me, there is no special qualities. It's just how strong are you in your technical domain. Mm-hmm. That's all I think. That's all would matter.
Okay. And कि how can one get opportunity to interview with those companies? I already mentioned, right? Just first thing is just uh, strengthen your core strengths. Just DS and algorithm. Just be be in the top tier of those domain, and then approach the LinkedIn people. Like just go to and search those people who are working on those in those companies, and they're and you know them or you don't know them. Just directly message them. So even if you message 100 people, right? So at least 5 or 10 would reply. So you'll get an interview call. Probably, That's right. yeah, it's all probability. So, So other than the core subjects, are there any other technologies we hear every day about Internet of Things and cloud computing? These are some terms that I've heard. I'm not from CS, so I don't know also. But are all these, matlab, do all these actually matter when you go for an interview off campus? if you have knowledge, yeah, it will matter. If you have knowledge, if you Okay. don't have knowledge, it does not matter. No, only the certifications that these people provide. Ki aap, Certifications, yeah, there's a hoax about certification also, man. yes, yes. Certification. Like many people do the certification by I won't name my certification. I did a certification in which I knew answers. They were like all cheat sheet available on the internet. You just have to read through it and you'll just get a certificate. That's why I don't believe in certification. Any if I see any certification in the resume, for me it does not hold any value unless and until I take the interview and that person proves himself. If the Okay. person does not prove himself, that certification is of uh, no use to me. So literally, and again, I'm saying that's my experience. I don't know what other people would be thinking. They might be people who might be considering uh, certification to be a good thing, but to me, no, it does not matter. Okay, okay. And is competitive programming used in work? Uh, Friday, I think on Thursday, I was working on a project in Uber. In that, for the first time in my life, I was using the competitive programming. First, so a big answer would be 10%. Okay, okay. So you can learn that much later also. You do not need to prepare it before you get into a No, no. company. Competitive programming is important because that's the only thing how I can judge you that you are you prepared or not, or how strong are your logics. So if I ask you to add two numbers, even you'll give me an algorithm which, and there would be two people and two approaches to add to number also. So the way a person is thinking, the way he's thinking in algorithm way, that okay, can you solve it in more sophisticated way? So I'll go with him. So Correct. it's all depend upon how strength your logics are, how prepared you are, and how good are you with your core subjects. Okay, okay. So also tell us, sir, about any skills or qualities that gives a candidate edge over the others. Matlab, if the technical knowledge is same, then what skills, what qualities can I have that I would have an edge above other students? Uh, team player. Like if there are two people, even if one person is exceptionally good, like he has cracked all the 6 interviews in Uber, and he has given like all the interviews are brilliant, but Mhm. he's not a good team player. Like you can see from his nature, like that he won't be able to he won't be able to digest in the team, and team won't be able to digest him. So it won't be a fit, right? So that's why all these organizations have one more interview called cultural fit. So in Uber we say it as bar raising round. In Google you say it googliness. Some companies says as culture round. So they check if a person fits in that culture of the organization or not. If there are two people, one is exceptionally good but one is like not that exceptionally good, but he is good, but he can fit in the culture. So yeah, definitely we'll go with the candidate who is a good cultural fit. Okay, okay, okay. So also, if somebody gets placed in a product-based company, if you get into the company, what are the chances of growth after that? There's also one more myth that I would like to mention here about private companies in general. Ki there's only growth in initial years of your career. After that, it becomes stagnant, which is not so in PSUs or government jobs. So, what would you like to say about that? Uh, yeah, I can answer that question. If you would have asked me this question 3 or 4 years back, and so I would not have answered, because when I was sitting in my first job, right? So I Mhm. used to wonder what I would be doing in next 5 years because I had no answer. Now when I see, right, when you are in good when your colleagues are good, and then you can see like growth
is exceptional, I will say. Like, Okay. there's no limit to growth in private organization. Only the limit is that you can reach a CTO position. That's the only ultimate like goal you would be reaching. But uh, I'm not against any government jobs or what, but I find government jobs to be, I know people would be in my family also are in government job, but like that's again my opinion. Yeah. Government jobs I find to be bit boring. Yeah. Uh, That but is the which is true. You do not have that much adventure in a government job. Matlab, it's kind of adventure almost a which static work that you're doing throughout. correct. But the scope of growth, right, in private organization, if you are in, if your team is good, if your manager is good, Yes, and yes. if they really care about your growth, then it's exceptional. So I won't name the company and I won't name the person, but one of my direct reportee of my manager, he is a CTO of a very big company. Okay. So the money in private organization, you cannot imagine the numbers we used to hear in our college times, right? Those big numbers. These are the uh, actual numbers you're going to see in the. That you're living, right? That's not me. I'm saying scope of growth. It's a scope. Okay. Money. Do not think that there's no money in private jobs. Do Uh, not. It's it's enormous. It's enormous. There's no limit to amount that you can earn. There's no limit to it all depends upon your skills. That's all I will say. If you're skillful, then you can go to any organization, ask whatever amount you want. They if they know that you are a good fit, they are going to throw money at your face, and that's all. Okay, okay. So, sir, in the end, just please tell us what are some sources that students can use to prepare for interviews? Any good websites, anything that you would recommend? Yeah. Just, So there, I yeah. think most of the people who are actually looking for a change or they are preparing, they would be knowing it. So there are a couple of those. So I think that what I personally prefer is lead coding, Okay. leadcode.com, HackerRank, HackerEarth, CodeForge, CodeChef, Okay. Geeks for Geek. I Mhm. think pick any one of those, and just try to be loyal to yourself. Like people want to. So I've seen in people doing a lead coding, they say, okay, I have solved 600 questions, I have done 700 questions, but they are not able to crack interviews. And I've seen multiple people who say, okay, I have solved only 100 questions, I have solved only 80 questions, but they are able to crack any companies that they are interviewing. It's all depend upon how you're learning the concepts and Right, right. how you're grasping those concepts and how you're applying it when needed in the interviews. So that's all. Like just that's why I always keep iterating. Just your core strength should be very very strong. Like your data structures, your algorithms, and your coding skills should be exceptional. Okay, so what else can one computer engineer do if they do not get into placement? Matlab, how can they get into industry other than like off-campus placements? uh, I won't say that's very easy. I know because I have seen many examples, like people who are not placed, but they Mhm. struggle their way through in the initial days. But most important is getting good recommendations and Okay. getting like referrals are most important part in this corporate job. I would say, Okay. and that's reasonable also. If you and me are working in an organization, and if we know a third person and we know, okay, there is a job vacancy for it, and we know a person that he would be a good fit, and the whole and he clears the interview rounds, so he'll go through, right? And if the 100 people are applying for the jobs, even the HRs would not be able to filter out the resumes. So best way would be just prepare and get some referrals and just find make connections with the people like in LinkedIn, or basically ask for recommendations, and you'll get through. Okay. So it was very nice. Sir. We just conclude this. One last question. What do you think the future holds for the students that have enrolled in computer science? If you are very serious, future is super bright, I would say. If you're serious, right? If you know that you want to coding, and if you know that computer science you opted not by force but by choice, Okay. then
future would be super bright. You cannot even imagine how and what you would be doing. Super cool stuffs. Only thing is that you have to be serious and you have to be loyal to yourself. It cannot be the case Yes, that you are not loyal and you want those luxury in your life. right. So that's all I would say. Any Okay. So it was very nice talking to you, sir. It was a very informative talk that we had, and I hope it would be very helpful for a lot of aspirants coming up. yeah. We'll also put your LinkedIn link in the bio so that it would be helpful to the students. Yeah, no issues, no issues. I think I already get most of the requests right from the Pantnagar, and not from the Pantnagar also, but from the other colleges also, like people who are searching for jobs and all. So not only me, right? Not only me. I will say just go to LinkedIn and find like I'm in Uber. So, but if you find some good jobs that fit to your requirement in Microsoft or in Google, just search for a person who was in Pantnagar and he is in that company. Just directly ping him. Do not hesitate. And initially also it's all probability. Just message to 100 people, even if 10 people of the reply, then you are. You have a chance. Yeah, correct. Correct, correct. So, thank you so much, sir. Thank you so much for joining with us, and thank you everybody for watching the video. I hope you'd find this useful. If you like this video, please share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you And so much. one more thing, just I want to thank Kritika for the initiative, and I think this would be super helpful for the college guys or people who think the placements and these things are difficult. So thank you for this initiative. Thank you so much. Bye bye.